हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आप आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जैसा कि आपने देखा 99.9% पास करने की गारंटी, तो इसमें से एक पॉइंट इसीलिए कम है क्योंकि दोस्तों अगर आप पढ़िएगा नहीं और याद नहीं कीजिएगा तो हम क्या कोई भी आपको पास नहीं करा सकता है। तो ध्यान से पढ़िए और पास होइए। तो इसमें 9 चैप्टर दिए गए हैं। 9 चैप्टर मिलाकर 510 क्वेश्चन है। इसमें से 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला चैप्टर में 30 क्वेश्चन है, तो इसको कवर कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आधार अधिनियम 2016 का पारित करके निम्नलिखित में से किसने UIDAI पारित की थी? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, भारत सरकार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। UIDAI इलेक्ट्रॉनिकी और सुप्रो मंत्रालय के तहत वैधानिक प्राधिकरण रूप में कब स्थापित किया गया था? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, 12 जुलाई 2016। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन, UID जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, UIDAI। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, UIDAI क्यों बनाया गया? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, ए तथा बी दोनों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, आधार नामांकन अद्यतन विनियम 2016 सरकारी राजपत्र में कब स्थापित या प्रकाशित किया गया था? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, 12 सितंबर 2017। तो चलिए छठा क्वेश्चन, आधार नामांकन अद्यतन प्रक्रिया से आपका क्या मतलब है? तो इसका हो जाएगा ए नंबर, आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के लिए उद्देश्य से नामांकन एजेंसी द्वारा व्यक्तियों को जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन, आधार सृजन के लिए जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक दोनों हेतु निवासी के डेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया क्या है? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, नामांकन। तो चलिए आठवां क्वेश्चन, डैश व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई संस्था है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, रजिस्ट्रार। नौवां क्वेश्चन, डैश व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई संस्था है? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, नामांकन एजेंसी। 10वां क्वेश्चन, सत्यापनकर्ता प्रमाणकर्ता नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों के लिए डैश द्वारा नियुक्त कार्मिक है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, नामांकन एजेंसी। चलिए 11वां क्वेश्चन, डैश वह स्थान है जहां प्रमाणित ऑपरेटर पर्यवेक्षक द्वारा आधार नामांकन अद्यतन का कार्य किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ए नंबर, नामांकन केंद्र। तो चलिए 12वां क्वेश्चन, डैश नामांकन केंद्रों पर नामांकन अद्यतन प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए निम्नलिखित नामांकन एजेंसियों द्वारा नियोजित एक प्रमाणित कर्मचारी हैं? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, नामांकन पर्यवेक्षक। तो चलिए 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति नामांकन अद्यतन प्रक्रिया का संचालन करते हैं? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, नामांकन एजेंसी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन, डैश ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार हैं? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी। तो चलिए 15वां क्वेश्चन, डैश एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध BOI और POA नहीं है? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, परिचयकर्ता।
तो चलिए 16वां क्वेश्चन, आधार नामांकन कौन कर सकता है? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, एक व्यक्ति जो आधार नामांकन के लिए आवेदन की तिथि से 12 महीने में 182 दिन है या उससे अधिक दिन की अवधि में भारत में रह रहा हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन, नामांकन पहचान संख्या EID नामांकन के समय निवासियों को आवंटित एक डैश अंक संख्या है। इसका हो जाएगा EID संख्या, इसका डी हो जाएगा, 28 अंकों की होती है। तो चलिए 18वां क्वेश्चन, निवासी एक व्यक्ति है जो आधार नामांकन अद्यतन के लिए आवेदन की तारीख से 12 महीने में डैश या उससे अधिक की अवधि में भारत में रह रहा हो। तो इसका हो जाएगा डी, 182 दिन से भारत में रह रहा हो। तो चलिए 19वां क्वेश्चन, निवासी अपनी आधार संबंधी शिकायतों समस्याओं के लिए निम्नलिखित में से किन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं? तो इसका हो जाएगा ए नंबर, 1947। तो चलिए 20वां क्वेश्चन, आधार विशिष्ट है क्योंकि डैश। तो इसका हो जाएगा ए नंबर, 2 निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन सेटअप का घटक नहीं है? तो इसका हो जाएगा सी, बम डिटेक्टर। तो चलिए 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आधार के बारे में सही है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, आधार सफल प्रमाणीकरण के द्वारा निवासियों को पहचान को सक्षम बनाता है। तो चलिए 23वां क्वेश्चन, निवासी एक विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, बी और सी दोनों। 24वां क्वेश्चन, दिए गए में से कौन सा आधार के बारे में सही है? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, आधार संख्या सृजन हेतु जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र और रिकॉर्ड करेगा। तो चलिए 25वां क्वेश्चन, डैश संख्या निवासी को आधार सूचित करने का एक दस्तावेज है। तो इसका हो जाएगा ए नंबर, आधार पत्र। 26वां क्वेश्चन, आधार का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए किया जाएगा। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, नहीं। 27वां क्वेश्चन, आधार भारत के उन निवासियों को दिया जाएगा जो आधार नामांकन अद्यतन की अवधि से 180 दिन के लिए भारत में रह रहे हैं। तो इसका हो जाएगा ए नंबर, हाँ। तो चलिए 28वां क्वेश्चन, UIDAI की दृष्टिकोण भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और किसी भी समय कहीं भी प्रमाणीकृत करने के लिए एक डिजिटल मंच के साथ सशक्त बनाता है। तो इसका हो जाएगा ए नंबर, सही। चलिए 29वां क्वेश्चन, आधार 15 अंकों की संख्या है। तो इसका हो जाएगा बी, गलत, आधार 12 अंकों की संख्या होती है। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन एक समान था, इसीलिए एक क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको अगला पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको दूसरा अध्याय भी चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही।